इस वीडियो में हम जानेंगे कि पोलिंग पार्टी की रवानगी वाले दिन पीठासीन अधिकारी कौन कौन से कार्य करें, किन कार्यों को करना चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो पोलिंग पार्टी के पीठासीन अधिकारी हैं, उनको क्या काम करने हैं रवानगी वाले दिन, वह हम समझेंगे। ये काम अवश्य कर लेने चाहिए। सबसे पहले अपनी पोलिंग पार्टी से फ़ोनिल संपर्क करें। यदि कोई अपनी ड्यूटी कटाना चाहता है तो जो ड्यूटी वहाँ काट रहे हैं उनसे मिलें, और जो रिज़र्व में कैंडिडेट हैं, जैसे P1 कटाना चाहते हैं तो P1, P2, P3 या जो भी पोलिंग पार्टी का सदस्य अपनी ड्यूटी कटाना चाहता है उससे कंफर्म कर लें कि आप कटवाना चाह रहे हो। क्योंकि कोविड-19 का पीरियड चल रहा है तो आप ध्यान लगाएं कि तुरंत रिज़र्व पार्टी में जाएं। रिज़र्व पार्टी बैठी है, वहाँ से पता करें कि जो भी कैंडिडेट आपका P1 ने नहीं किया, P2 ने नहीं करना चाहते हैं, और तुरंत अब उनकी ड्यूटी लगा लें। यदि आप ये सोचते हैं कि कोई आपको मतदान अधिकारी प्रथम, द्वितीय या तृतीय या पीठासीन आपको देंगे तो देंगे, मगर कब? जब सारी पार्टियां रवाना हो चुकी होंगी उसके बाद। तो इससे अच्छा है कि आपको सामान लेना है, उसे चेक करना है, तो ध्यान रखें कि उसको खुद ही जाके किसी की कटती है या कटवा ली है तो वो उनसे पता करें और उसकी जगह वह मतदान अधिकारी को वहाँ से ले लें। तो सबसे पहले तो काम ये है। दूसरा काम है कि जैसे ही आप अपना ये ड्यूटी लेटर प्राप्त कर लेते हो तो उसमें यहाँ मतदान स्थल और संख्या और क्रमांक होती है, उसको देखते हुए जब भी 2 या 3 या पूरी पार्टी कंप्लीट हो जाती है फ़ोन संपर्क से तो जाएं। 2 है, कम से कम 2 है और सामान जाके ले लें। कम से कम 2 पर ही सामान जाके ले लें, जिससे प्रक्रिया आपकी शुरू हो जाए। ये ना देखें कि मेरी पूरी पार्टी कंप्लीट होगी तभी मैं सामान लूँगा, क्योंकि काम बहुत है, लिखने का काम बहुत है। ये आप ध्यान रखें, 4 पदों के लिए निर्वाचन होना है, इसलिए कार्य बहुत है। इसलिए ये वेट ना करें कि मेरी पूरी पार्टी कंप्लीट होगी मैं तभी सामान लूँगा जाके। तो इसलिए यदि 2 कम से कम 2 हो जाते हैं तो जाएं पीठासीन और P1। और इस बात का और ध्यान रखें, यदि पीठासीन अपनी ड्यूटी रिसीव नहीं कर पाते, P1, P2 या P3 में से कोई 2 रिसीव कर लेते हैं तो उनकी ही ड्यूटी के साथ लेटर लेके जाएं और ले लें, क्योंकि एक ही लेटर में सबके नाम होते हैं। आप देख रहे होंगे सबके नाम है एक ही लेटर में। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि सामान लें। सामान लेने के बाद हमें क्या करना है यह भी हम सामान लेते हुए हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हमें वहाँ से ग्रीन पेपर सील मिलनी है, ब्रास सील मिलनी है, बैलेट पेपर मिलने हैं और 2 मतपेटी मिलनी है। तो यहाँ से हम समझ गए होंगे कि सामान लेने के बाद हमें क्या करना है, इसको भी हम समझ लेते हैं आगे। सामान लेने के बाद हम क्या करें, आराम से बैठे कहीं खुली जगह में, क्योंकि वहाँ व्यवस्था होती है बैठने के लिए। बैठने के बाद सबसे पहला काम जो करना है कि बैलेट पेपर खोलें। वैसे तो उनके ऊपर ही क्रमांक लिखे रहते हैं, उस क्रमांक को किसी डायरी या कॉपी में ज़रूर नोट करें। जैसे प्रधान पद हेतु हमें ये बैलेट पेपर मिले हैं 870771 से 870780 तक। कितने बैलेट मिले हैं? 60। ये किसी पेपर पे लिख लें, इसको हर सीरीज़ को लिखें। जैसे मुझे 2 सीरीज़ इन्होंने दी थी, एक यहाँ से और 870860 से 870900, ये दूसरी सीरीज़, ये 2 सीरीज़ मुझे ये दी थी। इसको लिख लें। क्यों लिखना है ये भी मैं आगे आपको बताऊंगा। इसी तरह से सदस्य ग्राम पंचायत के जो मिले हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक ही वार्ड में इलेक्शन था इसलिए 1 मिले हैं। हो सकता है कहीं 1 से ज़्यादा वार्ड में इलेक्शन हो, तो उसका ये भी ध्यान कर लें कि यहाँ जब आप देख रहे होंगे कि जिस वार्ड के मिले हैं उस वार्ड का, जैसे वार्ड 7 के हमें मिले हैं तो हमने वार्ड 7 के ये लिख लिए हैं, वार्ड 7 यहाँ। यदि आपको 2 वार्ड के मिले हैं तो दोनों वार्डों के अलग अलग लिख लें, ये भी ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि जिस वार्ड का वोटर होगा उसी वार्ड का बैलेट पेपर उसको दिया जाएगा, सदस्य ग्राम पंचायत। इसके बाद ये सारी हम डिटेलिंग लिख लेते हैं। क्यों लिखी है इसकी आगे चर्चा करेंगे। इसी से हमें मैच करना है। मतपत्र लेखा बनाते हुए यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और डेटा मैच करते हुए भी यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, क्योंकि
2 बैलेट पेपर एक मतदान अधिकारी देगा, द्वितीय मतदान अधिकारी, और 2 बैलेट पेपर दूसरा, यानी कि ग्राम पंचायत प्रधान और सदस्य के बैलेट पेपर एक मतदान अधिकारी द्वितीय देगा, और क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के बैलेट पेपर मतदान अधिकारी तृतीय देगा। इसलिए ये थोड़ा आप खुद से भी कहीं वार्ड मेंबर नहीं है तो एक से भी दिलवा सकते हैं तीनों, मगर वो काम ज़्यादा हो जाएगा, 3 अलग अलग से ही दिलवाएं। तो इसमें हमें यह ध्यान रखना है कि जैसे महिला पुरुष पूछे जाते हैं, यही मैं बता देता हूँ, महिला पुरुष पूछे जाते हैं 2 घंटे बाद कितने महिला कितने पुरुष, टोटल कितना मतदान हुआ। तो आप तभी यह भी चेक कर लें कि प्रधान पद के लिए कौन सा सीरियल चल रहा है। तो मतदान वाले दिन का कार्य है, मगर मैं यही बता देता हूँ जिससे यह गड़बड़ ना हो। चेक करते रहें बार बार कि कौन सा बैलेट चल रहा है और इस बैलेट तक कितने वोट पड़ गए हैं, इस बैलेट नंबर तक कितने वोट पड़ गए हैं, तो लास्ट में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो इस बात का इससे पहले एक बात और ध्यान रखने वाली है, वह भी हम समझ लेते हैं क्या कि इसके पहले ये बात ध्यान रखने वाली है कि वहाँ प्रधान पद के लिए कितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं। जैसे यहाँ प्रत्याशी 8 लड़ रहे हैं तो 8 प्रत्याशियों वाला बैलेट पेपर ही आपको मिले, यानी कि उस पर 8 चिन्ह होने चाहिए। प्रधान पद के लिए 8 प्रत्याशी लड़ रहे हैं तो उस पर 8 चिन्ह होने चाहिए, ये ध्यान रख लें। इस बात को भी हमें बहुत बेहतर तरीके से ध्यान रखना है। इसके बाद वहाँ क्षेत्र पंचायत में कितने सदस्य लड़ रहे हैं, जैसे यहाँ क्षेत्र पंचायत में ये आपको प्रिंटेड सूची मिलेगी, इसका भी ध्यान रखना है, इसको भी मैच करना है। एक प्रत्याशियों की प्रिंटेड सूची मिलेंगी, जैसे 6 लड़ रहे हैं तो उस पर देख लें कि 6 वाला बैलेट ही हमें मिला है, और एक ही नहीं सारे बैलेट हमें 6 वाले मिले हैं। कभी पता चला कि एक सीरीज़ दूसरे की मिल गई, एक सीरीज़ दूसरे की मिल गई, ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद जो हमारा सदस्य है, वार्ड मेंबर है, कि उस वार्ड में कितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं इसकी सूची भी हमें मिलेगी, तो उसके अनुसार भी हम चेक करें कि क्या उतने ही प्रत्याशियों के बैलेट हमें दिए जा रहे हैं कि नहीं दिए जा रहे हैं। इसके बाद एक और है जिला पंचायत वाला बैलेट, जितने प्रत्याशी जिला पंचायत लड़ रहे हैं वहाँ से उस वार्ड से वह भी उतना ही आपको मिला है या नहीं मिला है। उसके बाद उसी दिन रवानगी के टाइम यदि ये चीज़ें आपको नहीं दी जाती, क्योंकि हमें नहीं दी गई थी, वहाँ शॉर्ट थी 1-2, तो आप ग्राम पंचायत तो आपको सूची से मिल जाएगा जो आपकी वोटर लिस्ट है। यहाँ वोटर लिस्ट को भी मैं बता देता हूँ कि वोटर लिस्ट भी प्रमाणित होनी चाहिए, और यह चेक कर लें कि उसी बूथ की है जहाँ आप जा रहे हो, उसी ग्राम पंचायत की है, पता चला कहीं और की मिल गई है, और उसमें सारे वोट कोई सीरियल है कि नहीं ये भी जान लें, उससे हमें ग्राम पंचायत पता चलती है। और ये सारी चीज़ें जो हैं इससे हमें, यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ क्षेत्र पंचायत, यहाँ हमें जिला पंचायत का क्रमांक पता चल रहा है 53, आप देख रहे होंगे जो यहाँ वार्ड संख्या जो 53 है, यह उसका क्षेत्र पंचायत क्रमांक है, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 53 है, ये यहाँ से मिलता है, यहाँ से आप समझ गए होंगे। क्षेत्र पंचायत के लिए पंचायत क्रमांक यहाँ से आप देख रहे होंगे ये 32 आपको ये मिला है। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अभी और इसमें बात ध्यान रखने की है, हमें बस में जाके जल्दी, वैसे तो कोशिश करनी चाहिए एक बार बस अपनी देख लें कौन सी बस है, अपने किसी एक कैंडिडेट को भेज के देख लें कि क्या सभी पार्टी पूरी हो गई हैं। यदि पूरी नहीं होती हैं तो उस बीच हमें अपने और कार्य निपटा लेने चाहिए। कौन से कार्य कि हमें अपने एक एक करके, सब पे नहीं, एक एक करके जो यदि टाइम है तो वही निपटा लें। जो हमारे बैलेट हैं उन पर, उनके पीछे हम सुभेदक चिन्ह लगा लें। सुभेदक चिन्ह कैसे पता करेंगे इसको भी हम समझ लेते हैं, कौन सा किसके पीछे लगाना है। यहाँ से ये सुभेदक चिन्ह आप देख रहे होंगे, तो ये वाला जो सुभेदक चिन्ह लगना है ये ग्राम पंचायत सदस्य और प्रधान के पीछे लगना है। इसमें ये जो जहाँ मैंने टिक लगाया है केवल इधर वार्ड क्रमांक रहेगा, और ये सदस्य ग्राम पंचायत में यहाँ वार्ड क्रमांक आप भरोगे, प्रधानी में नहीं भरोगे। प्रधान वाले जो बैलेट पेपर पर जब आप इसको लगाओगे तो उसमें वार्ड क्रमांक भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रधान सभी वार्डों का होता है। केवल यहाँ विकास खंड, मतदान स्थल क्रमांक और ग्राम पंचायत भरी जाएगी।
और इसके लगाने के बाद बैलेट पेपर के बाद इस पर पीठासीन अपने पूर्ण सिग्नेचर करेंगे, इनिशियल नहीं करने चाहिए, पूर्ण सिग्नेचर करने चाहिए। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आप नीचे देखोगे कि क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के सदस्य के निर्वाचन के लिए जो मतपत्र हैं जो कैसे हैं, नीले और गुलाबी हैं, उन पर यह वाली मोहर लगेगी। इसमें आप देखोगे इधर यहाँ 3 एंट्री है दाएं तरफ, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक, क्षेत्र का नाम और जिला। तो निर्वाचन क्षेत्र मैंने बताया था, जैसे यहाँ आया था 53, जिला किसके लिए, जिला पंचायत सदस्य के लिए मुझे 53 मिला था। क्षेत्र का नाम वार्ड ऐसे ही कर देंगे, वार्ड संख्या अफजलगढ़ क्षेत्र क्रमांक अफजल यहीं भी आएगा। और ये यदि क्षेत्र का नाम आपको नहीं भी पता चलता है तो इसको छोड़ दें, जो चीज़ पता नहीं है उसको छोड़ दें, इस एसेंशियल चीज़ भरें। यहाँ जिला बिजनौर जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ भरें। तो इस तरह से आप ये काम वहाँ कर सकते हैं, और सब पे नहीं, एक एक करके बैलेट निकालते रहने चाहिए और उन पे लगा के रखते रहना चाहिए एंट्री करते हुए। तो ये काम आप वहाँ करें। इसके बाद जब आप रवानगी हो जाती है, यानी कि यदि रवानगी नहीं हो रही है तो अपने काम वहाँ बैठ के निपटाएं, और बीच बीच में अपने किसी एक कर्मी को जो आपकी पोलिंग पार्टी में है उसे जाके वाहन का देख लें, कहाँ खड़ा है, कैसे खड़ा है और कब चल रहा है, तभी तुरंत वहाँ जाएं। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है पोलिंग रवानगी के समय। इसके बाद हम देखेंगे कि वह बातें जो हमें बूथ पर पहुंचने पर ध्यान रखनी है, उसके लिए एक नया वीडियो आगे आने वाला है, उसको भी आप ज़रूर देखें।